हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम जोन पे। शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के क्रम में आज हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, आकलन एवं मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। हमको ये जानकारी ध्यान रखना है शिक्षा टेक्निक में अपनी टीचिंग करते हुए यह ध्यान देना है कि हमको पढ़ाने के बाद आकलन एवं मूल्यांकन भी करना है। तो आकलन एवं मूल्यांकन क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं बारी बारी से। मूल्यांकन या आकलन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, अर्थात अधिगम तभी संभव है जब आकलन होता है। भाई, हम जब किसी बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने सीखा अथवा नहीं सीखा। इसके लिए हमको आकलन करना पड़ेगा, बारी बारी से आकलन करना पड़ेगा। कुछ कक्षा के दौरान करेंगे, कुछ ईयरली करेंगे। वो किस टाइप के आकलन होते हैं वो आगे चल के इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमको अपनी शिक्षण को सुइटेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाने के बाद हमको कुछ आकलन तो करना चाहिए। अगर हम आकलन नहीं करेंगे तो हम ये जान नहीं पाएंगे कि हमारे द्वारा जो पढ़ाई गई शिक्षा टेक्निक है, जो टीचिंग मेथड है, वो सही तरीके से बच्चों की शिक्षा कक्षा में लागू हुआ अथवा नहीं हुआ। बच्चा कुछ सीख पाया अथवा नहीं सीख पाया। अगर इस चीज़ की जानकारी अगर हमें नहीं है तो हमको शिक्षण करने का हमको कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे जब कुछ सीखेंगे नहीं तो हमें पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। आकलन या मूल्यांकन क्या है, इसके क्या लाभ हैं, अर्थात हमको आकलन एवं मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आकलन एवं मूल्यांकन करना चाहिए इसलिए इससे बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, चलिए बताते हैं। बच्चों का आकलन करने से अधिगम स्तर इसलिए बढ़ता है क्योंकि बच्चों को जब हम कुछ सिखाते हैं उसके बाद जब हम छोटा मोटा टेस्ट लेते हैं, ये क्लास में ही उसका आकलन कहते हैं, रचनात्मक आकलन, जब हम उसका क्लास में ही करेंगे तो उससे बच्चे से हम कुछ खड़ा करके पूछेंगे। अगर वो बता लेता है तो ठीक है, नहीं बता देता तो उसको उसी चीज़ को हम उसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे और वो उसको सीखने में रुचि लेगा। ठीक है। इस आधार पर छात्रों को अध्यापक उपचारात्मक शिक्षण देता है। अभी हमने बताया कि जब बच्चे को हम क्लास में पढ़ाते हैं और वो जब हम उससे दोबारा रिटर्न क्वेश्चन करते हैं कि हमने जो पढ़ाया उसके बारे में आपको क्या जानकारी है, अगर बच्चा बता लेता है तो ठीक है, नहीं बता देता तो उसको अध्यापक दोबारा शिक्षण देता है। इस शिक्षण को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इससे हमें पता चला कि जो क्लास में हम लोग शिक्षण प्रक्रिया के बाद जो शिक्षण देते हैं, उपचार करते हैं, उसको उपचारात्मक शिक्षण या रचनात्मक शिक्षण भी कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि पढ़ाते समय क्लासरूम में जो शिक्षण किया जाता है जो वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। अगर इसको हम आकलन की दृष्टि से देखें तो वो रचनात्मक आकलन कहा जाएगा। इसके अलावा इससे हमें यह पता लगता है कि छात्रों ने शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमें पता चलेगा कि जो आप शिक्षक जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने का जो मकसद है वो छात्रों के दिमाग में किस हद तक पहुंचा, अर्थात बच्चों ने उसको कितना ग्रहण किया, कितना प्राप्त किया। इसीलिए हमको रचनात्मक आकलन करने की आवश्यकता है। इससे बच्चे की पूरे वर्ष भर की उपलब्धि प्राप्ति होती है। वार्षिक आकलन में आकलन कितने भी प्रकार के होते हैं अभी हम आपके आगे बताएंगे। आकलन से होता है, इससे बच्चे की वर्ष भर की उपलब्धि का पता चलता है, जो कि मार्च में आकलन किया जाता है, जो उसको हम लोग शाब्दिक रूप में सालाना की परीक्षा कहते हैं। वो भी एक मूल्यांकन है। इससे बच्चों की वर्ष भर की उपलब्धि का पता चलता है कि आखिर मूल्यांकन के माध्यम जब हम मूल्यांकन करेंगे तो इससे पता चलेगा कि बालक ने वर्ष भर में क्या शिक्षा ग्रहण की। इससे शिक्षक की कमियों का भी पता लगता है कि शिक्षक ने किस तरीके से पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया अथवा बच्चों को नहीं समझ में आया। इससे अध्यापक को भी अपनी कमियों का पता चलता है। ये देखिए अगला पॉइंट आ ही गया। इससे अध्यापक को भी अपनी कमियों का पता चलता है कि हमने जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड बच्चों को जो कुछ भी सिखाया, क्या बच्चों के दिमाग में वह उतरा, क्या वो बच्चे समझ पाए अथवा नहीं। अगर नहीं समझ पाए तो इसको हमको दोबारा पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर समझ गए हैं तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। बालक अभी प्रेरित होते हैं, चिल्ड्रंस आर मोटिवेटेड। हमको पता है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनका रचनात्मक आकलन करते हैं, अर्थात क्लास में ही उनको रीइंफोर्समेंट यानी कि जब हम उनको पुनर्बलन देते हैं, मान लीजिए कोई टॉफ़ी के रूप में या चॉकलेट के रूप में, अगर हमने कोई भी पुनर्बलन दिया या उनको शाबाशी ही दे दी
कुछ ना दिया, ऐसे ही मुंह से बोल दिया थैंक्स बेटा, बहुत अच्छा तुमने करके दिखाया। इससे बच्चा अपने आप में मोटिवेटेड होता है, अर्थात अभिप्रेरित होता है और अगली मर्तबा अगली बार से वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। आकलन के प्रकार, अब हम लोग देखेंगे आकलन क्या होता है। अभी हमने बताया, अभी तो हम लोग आकलन एवं मूल्यांकन पढ़ ही रहे थे, अब देखेंगे कि आकलन कितने प्रकार के होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आकलन मात्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट, उसके बाद है सहपाठी आकलन क्लासमेट असेसमेंट, व्यक्तिगत आकलन इंडिविजुअल असेसमेंट, उसके बाद है समूह आकलन ग्रुप असेसमेंट। अब हम लोग इनका अध्ययन बारी बारी से करेंगे। आकलन के प्रमुख प्रतिमान, अभी हमने आपको 4 प्रकार के आकलन के प्रतिमान बताए, जिसमें 4 प्रकार के प्रतिमानों में सबसे पहला प्रतिमान है आकलन। वो 4 प्रकार के प्रतिमान अलग थे, 4 प्रकार के आकलन थे। अब ये आकलन के प्रमुख प्रतिमान हैं। कितने तरीके से आकलन हो सकता है, बच्चों का आकलन कितने तरीके से हो सकता है। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन अथवा अधिगम हेतु आकलन। अधिगम हेतु आकलन, इस प्रारूप में अध्यापक स्वयं बालकों को समस्याओं का निदान करता है, अर्थात स्वयं ही प्रश्न करता है और स्वयं निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण भी देता है। शाब्दिक भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें कि बालक बच्चों से कक्षा में कुछ प्रश्न करता है, बच्चे कक्षा में उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो वो स्वयं ही उत्तर देकर उस समस्या का उपचार करता है। सीधे सीधे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अध्यापक ही प्रश्न करता है, बच्चों द्वारा उत्तर ना दे पाने पर अध्यापक ही उसका उत्तर देकर उस समस्या का निवारण करता है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिगम के रूप में आकलन, इस आकलन में अध्यापक बच्चों के छोटे छोटे समूह बना देता है। ग्रुप असेसमेंट का ही एक रूप है, इससे पहले हमने आपको बताया था। इस आकलन में अध्यापक बच्चों के छोटे छोटे समूह बना देता है और उन्हें पहले से सिखाया हुआ टॉपिक दे देता है और उनसे कहता है कि अपना आकलन भी करो और दूसरे का भी। इससे अधिगम सुचारू रूप से चलता है। शाब्दिक भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि पहले से पढ़ाया हुआ कोई पाठ है, कोई पाठ योजना है अथवा टॉपिक है, वो बच्चों का एक ग्रुप बनाकर 5-5 बच्चों का अथवा 6-6 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उनको वो टॉपिक दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम इससे सुनो, अपने ग्रुप में शिक्षण कार्य को लागू करो। ऐसा हम लोग कर भी चुके हैं। जरा अपने ज़िंदगी के 10 साल पीछे जाकर देखिए, क्लास 7th या 8th में आपने ऐसा ज़रूर किया होगा। वही है अधिगम के रूप में आकलन। बच्चे एक दूसरे को समझते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक होती है बच्चों से, हम लोग ने भी की, आपने भी की होगी। होता यह है कि एक दूसरे को लोग उसका मतलब अपना फीडबैक नहीं दे पाते हैं उस टॉपिक का, तो कहते हैं कि तुम सर से मेरी गलती छुपा लेना, हम तुम्हारी गलती छुपा लेंगे, और धीरे से झूठ बोलते हैं और बच के निकल जाते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, जैसा है वैसा करना चाहिए। ठीक है, बच्चों अपना ग्रुप में स्टडी करें और अपनी समस्याओं का निदान एक दूसरे के माध्यम से खुद करना चाहिए। असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन, ये क्या है, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग को ध्यान से देखना है। इस आकलन में बालक अपना अधिगम खुद करता है, यानी कि इस आकलन में बालक स्वयं सीखता है और जो ना आए खड़ा होकर अध्यापक से उपचारात्मक अधिगम मांगता है। अर्थात हम सीधे सीधे मोटी भाषा में कह सकते हैं कि बालक स्वयं कक्षा में अधिगम करता है, सीखता है। इसके बावजूद भी अगर वो उसको किसी चीज़ में समस्या होती है अथवा किसी टॉपिक में समस्या होती है तो अध्यापक के सामने खड़े होकर उसका उपचारात्मक शिक्षण मांगता है, यानी कि वो उसका उपचार चाहता है उस अध्यापक से जो अध्यापक क्लास में मौजूद है और अध्यापक को उसका उपचार देता है। इसे कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। इसके अलावा हम लोग अगला देख लेते हैं, अधिगम का आकलन।
योगात्मक आकलन सक्रिय परीक्षा को अधिगम का आकलन कहते हैं। योगात्मक आकलन क्या है? सक्रिय परीक्षा के माध्यम से। इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जो मार्च के महीने में सालाना की परीक्षा होती है वही होता है योगात्मक आकलन। यह सितंबर और मार्च में होता है। छमाही की परीक्षा सितंबर में होती है, सालाना की परीक्षा मार्च में होती है। तो इन्हीं दोनों को, जो छमाही और सालाना की परीक्षा है, इसको मोटे मोटे तौर पे हम कहेंगे, शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से कहेंगे इसको योगात्मक आकलन, जो कि सितंबर और मार्च में होता है। या कक्षा कक्ष में नहीं होता बल्कि परीक्षा के केंद्र में होता है। या कक्षा कक्ष में नहीं होता, सिटिंग अरेंजमेंट। अगर कोई छोटा स्कूल है, क्लास प्रारंभिक शिक्षा का कक्षा 1 से लेकर 8 तक का स्कूल है, तो उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट की जाती है। रोल नंबर से डेस्क स्लीव्स लगाई जाती हैं और फिर परीक्षा नियमित रूप से चलती है। जो रचनात्मक आकलन होता है वो एक छोटा टेस्ट के रूप में क्लास रूम के अंदर ही ले लिया जाता है। लेकिन जो सितंबर और मार्च में योगात्मक आकलन होता है उसके लिए पूरी टेक्निक बनाई जाती है, पूरी परीक्षा पद्धति बनाई जाती है। बोर्ड का एग्जाम होता है तो परीक्षा केंद्रों में होता है, और ऐसे कोई प्रारंभिक शिक्षा का एग्जाम होता है तो वो भी स्कूल में होता है और डेस्क स्लीव्स के माध्यम से होता है। रोल नंबर की डेस्क स्लीव्स लगती हैं, इसको ही परीक्षा केंद्र बोलते हैं। परीक्षा केंद्र में होता है या निदानात्मक और उपचारात्मक नहीं होता है। हम आपको ये बता दें कि सितंबर और मार्च का जो योगात्मक आकलन होता है वो निदानात्मक भी नहीं होता, इसमें कोई कमियां पकड़ी भी नहीं जाती, और ना ही ये उपचारात्मक होता है, ना ही इसको ठीक करने का मौका दिया जाता है। या तो आप पास ही हो जाएंगे या तो आप फेल ही हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। ये रचनात्मक नहीं है, ये योगात्मक है, ये निदानात्मक भी नहीं है, ये उपचारात्मक भी नहीं है, ये योगात्मक आकलन है। या तो पास हो जाएंगे आप या तो फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैनल पे नए हैं और इसी तरीके से शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ जुड़ें, हमारे प्रयास का हिस्सा बने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।